एक पोस्ट को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। पोस्ट नोएडा के डीएम मनीष वर्मा का, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर की गई टिप्पणी और इसको लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम विरोधी दल फायर हो गए। जिसके बाद नौकरशाही पर राजनीतिक रंग चढ़ने, पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करने को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। दरअसल इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक पोस्ट से, जिसमें उन्होंने एक बातचीत का क्लिप शेयर किया जिसमें सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी पर हमला कर रही होती हैं। उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी, इतिहास बनता है और इसे बदला नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा और इसलिए वे चिंतित हैं। सुप्रिया श्रीनेत किसी पोस्ट पर एक कमेंट आता है गौतम बुद्ध नगर के डीएम के आधिकारिक एक्स हैंडल से। सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल करते हुए इस कमेंट पे राहुल गांधी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। बस फिर क्या था, भड़क गई कांग्रेस। एक के बाद एक पोस्ट शुरू हो गए। सवाल उठाए जाने लगे कि भला एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, एक जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए इस तरह के शब्द और ट्रोलिंग कैसे, इसको शर्मनाक बताया जाने लगा। सबसे पहले इस कमेंट पर खुद सुप्रिया श्रीनेत का जवाब देखिए। श्रीनेत ने कहा, ये डीएम नोएडा है, पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखें। साफ है प्रशासनिक अमले में संघियों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आड़े हाथों ले लिया और कह दिया। उन्होंने सिविल सेवा के राजनीतिकरण का सवाल उठाते हुए कहा, क्या अब भाजपा शासन में आईएएस अधिकारियों को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी का आदेश दिया गया है? इस कमेंट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्रालय को टैग किया। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी इसमें कूद पड़ी और उन्होंने भी एक बड़ा कमेंट किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बिकाऊ सरकारी डीएम से उस आपत्तिजनक ट्वीट को पढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत को सलाम, उन्हें वो सब कुछ देने के लिए जिसकी वे हकदार हैं। तो वहीं भोजपुरी गायिका और सोशल वर्कर नेहा सिंह राठौर, जो अक्सर बीजेपी नेताओं पर योगी सरकार, मोदी सरकार पर कटाक्ष करती रहती हैं, वो भी एक बड़ा कमेंट करती हैं, जमकर लताड़ लगाती हैं। कहती हैं, अरे जिलाधिकारी की भाषा छोड़िए, चुनाव में इनकी निष्पक्षता का अनुमान लगाइए, सामान्य जनता से इनके बर्ताव की कल्पना कीजिए। क्या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से ये ऐसे ही बात करते होंगे? तानाशाही इन जैसों के कंधों पर सवार होकर आती है। यानी कि इस एक कमेंट से बात चुनाव की निष्पक्षता तक आ गई, आम जनता से अधिकारियों के व्यवहार तक आ गई। हंगामा बढ़ता देख तीखी आलोचनाओं के बीच घिरे नोएडा डीएम का इस पर जवाब भी आया। एक स्पष्टीकरण आया जिसमें दावा किया गया कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं लिखी और उनके एक्स हैंडल का दुरुपयोग किया गया। बयान में कहा गया कि किसी असामाजिक तत्व ने डीएम गौतम बुद्ध नगर की आईडी का दुरुपयोग किया और गलत टिप्पणी पोस्ट की है। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है और गलत ट्वीट टिप्पणी की साइबर सेल द्वारा जांच करवाई जा रही है। हालांकि लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने कमेंट्स इस पर दिए जा रहे हैं। वैसे आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।